बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सरसों का साग बनाने के लिए मैंने साग ले लिया है और ये मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। साग मैंने लिया है तकरीबन 6 किलो और उसके अंदर मैं पालक डाल रही हूँ 4 किलो, ठीक है ना। और फिर फर्दर जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती चली जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम बॉईल करने के लिए सरसों का साग और पालक बॉईल करेंगे और फिर इसका एक पानी हम ड्रेन करेंगे। ये देखिए, हमने पानी बॉयल रखा हुआ है और इसके अंदर मैं अपनी साग डाल रही हूँ। सारा साग मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, हमने साग डाल दिया है। अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और जब ये 1 घंटे बाद नरम होगा, जब मैं इसको ड्रेन करने लगूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साग उबाल लिया है, ठीक है। अब इसका ये वाला पानी हम इसका ड्रेन करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये सारा पानी हमने ज़ाया करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर कड़वाहट होगी तो हमारा जो साग है वो कड़वा नहीं बनेगा, तो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। इसलिए हम इसको पानी को ड्रेन कर रहे हैं। अव्वल तो साग अभी आया है, ये कच्चा ही होगा, लेकिन रिस्क ना उठाने की वजह से मैं इसका एक पानी ड्रेन कर रही हूँ। ये देखिए, हमने पानी बॉयल रखा हुआ था और वो पानी निकाल दिया, हमने ड्रेन कर दिया। अब ये वाला पानी हम इसके अंदर अपना साग डालेंगे। पानी हमेशा गर्म ही रखिएगा। दूसरा, अब इसके अंदर अगर आपको पानी ऐड करना पड़े तो आपने पानी इसके अंदर गर्म ही डालना है। अब इसके अंदर पानी हमने ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से पानी इसका निकल जाए और ये निचड़ जाए सारा। अब हम इसको पकाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये मैंने ले ली है आधा किलो मिर्चें और इसको मैंने मतलब कि जूसर में डाल के हल्का हल्का सा जैसे दरदरा कर लेते हैं वैसा मैंने किया है। अब ये आधा किलो की मैं आधी डालूंगी इसके अंदर और थोड़ी सी बचा लूँगी। बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमें मिर्चें कम लगी तो हम इसको और पीस लेंगे और बिल्कुल पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिलवक्त मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। अब ये मैं आधा किलो मेरे पास ये है, ये भी मैं 1 पाव के करीब डाल रही हूँ। बाकी हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे। अगर हमें मसाले कम लगे तो लहसुन हम और पीस के इसके अंदर इसको उबाले दिलवा देंगे। अब ये मैं अदरक डाल रही हूँ और ये अदरक भी मैंने आधा किलो ले ली है, ठीक है। इसको 1 पाव अभी डाल रही हूँ, बाकी मैंने रख दी है कि जब ये उबाला आ जाएगा मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगी तो फिर ये चीज़ें मैं और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। मैं इसके अंदर फिलवक्त नमक डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। फिर जब हम इसको टेस्ट करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको और डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अभी हमने इसके अंदर बथुआ डालना है, तो ये मैं आज बाहर बना रही हूँ क्योंकि साग गैस पे नहीं बन सकता। आपको तो पता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और गैस की लोड शेडिंग होती है, इसलिए मैंने चूल्हा आज बाहर लगाया हुआ है और आपको दिखा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब इसको आधा कुक होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 1 घंटे बाद। देखिए, हमारा साग पक रहा है और अब इसको 1 घंटा हो चुका है पकते हुए को। ये डाल रही हूँ बथुआ। ये मेरे पास है 2 किलो, लिया मैंने 3 किलो था, कटिंग वगैरह करके साफ़ सुथरा करके और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये 2 किलो के करीब, 4 किलो पालक की, 6 किलो साग था और 2 किलो मैंने इसके अंदर बथुआ डाला है, ठीक है। अब 1 घंटे तक हम इसको ऐसे पकाएंगे इस बथुए के साथ, ताकि ये भी अच्छे तरीके से हमारा इसके अंदर गल जाए। देखिए, नीचे साग पक चुका है, हमारा रंग देखिए इसका चेंज हो गया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ फिर से 1 घंटे बाद। ये देखिए, साग मैंने सारा निकाल लिया और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको जूसर में डाल के ब्लेंड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको पीस लूँगी। पूरे साग को पीसने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, तो पीस लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो मैंने 1 पाव अदरक और लहसुन रखा हुआ था, हरी मिर्चें रखी हुई थी, मैंने इसको टेस्ट किया और वो फीके थे। तो मैंने जब जूसर में साग को ग्राइंड किया तो उसी में गरम गरम पानी में उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन सारी चीज़ें आधा आधा किलो हो गई। हरी मिर्ची भी आधा किलो
और अदरक भी आधा किलो और लहसुन भी हमारा आधा किलो। ठीक है, अब ये इसके अंदर पक रहे हैं सब। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना आटा। जब इतना इतना पानी हो इसके अंदर ऐसे, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना मकई का आटा। अब इसमें नमक की कमी है, अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट कर लीजिएगा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने टेबल स्पून की मेजरमेंट बताई थी आपको कि मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं, तो अब 2 टेबल स्पून मैंने और ऐड कर दिए हैं। ये टोटल हो गए 6 टेबल स्पून नमक के। अब मैं डाल रही हूँ मकई का आटा। इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम मकई का आटा जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके साग के ऊपर कि आप उसको कितना गाढ़ा खाना पसंद करते हैं। मैं फिल वक्त इसके अंदर 2 मग्गे भर के डाल रही हूँ, 2 कप। ठीक है, और इसको मिक्स करेंगे, फिर हमें नीड हुई तो हम और ऐड करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको घोटना है। अब हमारा सारा काम शुरू हो गया है घुटाई का, तो इसमें आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी। ये देखिए, अब मैं फिर इसमें तीसरा कप डाल रही हूँ और ये आ गया हमारा तकरीबन 3.5 कप। मैंने इसके अंदर मकई का आटा ऐड किया है। अब मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। नीचे से चूल्हा मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि इसके छींटे हमारे हाथों पे, हमारे कपड़ों पे ना लगे, वरना आपका हाथ वगैरह जल जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितना गाढ़ा, जितना थिक हमें रखना है वो इसी आटे से होगा। ये देखिए, माशाल्लाह इसके अंदर 600 ग्राम हमने मकई का आटा डाल दिया है। ठीक है, और ये तकरीबन रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इसको, इसमें एक शाइन सी आ गई है, ये देखिए। तो अब ये रेडी हो चुका है तकरीबन। अब मैंने ये सारा स्टोर करना है, जितना खाना है उतने को हम दाग देंगे। ठीक है, ये देखिए, मैं इसके अंदर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। थोड़ा सा लहसुन डाला है, फ्राई करेंगे इसको। और इसी के साथ डाल रही हूँ अदरक, तो भी फ्राई करेंगे इससे। ये देखिए, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना साग। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारा साग को दाग आ गया। देखिए माशाल्लाह इसकी रंगत और इसका कलर। नमक अगर कम हो तो इस स्टेज पे नमक भी डाला जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको डिश में निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।